ला भाई तुमको जब तक प्रेम है तो डर नहीं है। खास बताया। और डर है माना तुम उनसे इतने दूर हो। अंदर बड़े कर्म बनाता है डर डर के क्या उसके साथ नजदीक उसके पास आ ही नहीं पाएंगे। तो बोला जब तुम्हारा प्रेम हो जाता है माना भगवान मिल गया सारे डर गुम। दूसरा बताया भाई राजा जनक ने आकर बोला गुरु को कि मेरे पास जैसे गुरु ने बोला होगा तो बोला मेरे पास तो सब कुछ है फिर क्यों आया है। सब उसको बताया ये है वो है सब है तो फिर यहाँ क्यों। बोला वो बात नहीं मेरे को नहीं है जो होनी चाहिए। शांति नहीं है। तीसरा बताया वो दूसरा राजा आया गुरु के पास मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरे को आप शरण दो। तो गुरु ने जैसा बताया जाता है एक लात लगाई जाकर वो पड़ा नीचे। मन तो आएगा ही। गुरु ऐसा काम करे किसी से कैसी हालत होगी। पर बोला गुरु को चाहिए नहीं जिसको। तो उसने जब वहां उसको दिया और मन तो ख्याल करने लगा। पर जब नींद आ गई तो ऐसी नींद आई जो कभी उसको महलात में नहीं आई थी। क्यों नहीं आएगी दादा भगवान बोलते जब उसका कुछ भी उस समय नहीं है। तुम कुछ रखते हो तो नींद नहीं आती है। गरीब को झोपड़ी झोपड़ी में नींद आती है। सोने पलंग पर राजा को नींद नहीं आती है। बोला घर ही नहीं बनाना जहाँ पलंग होवे तो खटमल आवे माना ख्याल। ख्यालों के खटमल हर एक को काटते रहते हैं। तो नींद है ही नहीं चैन है ही नहीं। तो बोला जब तुम दुनिया में आया था तो तुम्हारा कुछ नहीं था। अब कहता है मेरा सब सब कुछ है। वो कहाँ से आया तुम्हारे पास। लूट के लेके आया है कहाँ न कहाँ से लूटा है। लूट मचाई है। तो वो लूट जो तुमको जो धन मिला वो जाकर उनको सौंपो जिनको तुमने लूटा है। तभी तुमको चैन आएगा। विचार करके देखना। अब चीज हाथ में आ गई। हम समझ बैठे कि ये मेरी है। पोजीशन हो गई। अब छूटे। गुरु ये आगाह करता है कि तुम्हारे पास जो है क्योंकि तुमने तो कमाया नहीं। तुम अकेले खुटेले आए थे खाली आए थे। और यहाँ सारा जमा किया हुआ है ऐसा ऐसा करके। वो तुमको तुम दान जो अहंकार करते हो कि मैंने दान किया तो चोरी का दान किया है। भगवान की चीज का दान करके कितना अहंकार करते हो। मैंने दिया मैंने त्याग के अहंकार का भी त्याग कि जब मेरा कुछ नहीं था बिल्कुल नहीं है आज भी नहीं है। शरीर जो हम कहते हैं मेरे साथ लगा हुआ है पर मेरा है। अभी नाना तो किया। और अंदर डीप में जाकर देखना शरीर मेरा है। मन मेरा था वो मेरा जो मेरे हक में चले मेरे पावर में चले मैं उस पर पावर लगाऊं। शरीर पर हमारा जोर चलता है। चलता है। मन पर चला। गुरु जी मेरी ममता काट मेरी अहमता काट। कितने जिंदगी के सुबह से आ रहा है कि वो अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसा। एक इंसान के सामने हर घड़ी चक्रव्यूह है। घुस तो रहा है निकलने का अक्ल ही नहीं है। हर उस चक्रव्यूह में फंसता जाता है। इसीलिए लड़ाई लगी रहती चक्रव्यूह मन लड़ाई। व्यू रचना बोलते ना व्यू रचना हो रही थी वहां। उस चक्रव्यूह में घुसा तो सही। कृष्ण भगवान को पता था अभिमन्यु जानता है जानना उसने तो भी नहीं छुड़ाया उसको कि तू जान जा निकलने का रास्ता। भगवान और गुरु में ये फर्क है। गुरु हमें चक्रव्यूह दिखाता भी है उसे बचाता भी।
स्किल देता है कि ये देखो, ममता का चक्रव्यूह, अटकने का चक्रव्यूह, जहां जहां थोड़ी, एक होता है संस्कृत में शब्द आता है श्रेय और प्रेय। एक मेरे लिए श्रेष्ठ है, एक मेरे लिए प्यारे है। जरूरी नहीं श्रेष्ठ प्यारा लगे और प्यारा श्रेष्ठ होवे। गुरु का ज्ञान हमारे लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ। लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि वो अटैक करता जाएगा मेरे उन चक्रव्यूहों पर, अज्ञान पर, नहीं अच्छा लगेगा। प्यारा श्रेष्ठ हो सकता है, नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ प्यारा हो सकता है या नहीं, पता नहीं। पर जो दोनों लग गए अच्छे, तो बेड़ा पार है।